नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट। देखिए, बीटेक की काउंसलिंग मोस्टली ओवर हो गई हैं। अभी बीटेक की काउंसलिंग ओवर होने के बाद बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो किसी को प्राइवेट कॉलेज मिला, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता है, कॉलेज सब अच्छे होते हैं, बस सिर्फ फ़र्क इतना पड़ जाता है कि फ़ीस वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी कुछ कुछ बच्चे क्या है, इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल गया और उनका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उनका डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा मन में अभी उनके शंका है कि यार शायद कॉलेज ये ना मिल के दूसरा मिल जाता। तो एक ऑप्शन होता है कि 1 साल बाद आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन में आते हैं उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कि एफिलिएशन। एफिलिएशन जो होता है कॉलेज का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कॉलेज स्विच करेंगे 1 साल के बाद, स्विच मतलब जब आप 1 साल के बाद अगर कॉलेज चेंज करना चाहते तो सेम एफिलिएशन होना चाहिए। जैसे आपने AKTU के थ्रू एडमिशन लिया है, तो अब आप अगर कॉलेज चेंज कर पाओगे तो AKTU के ही एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उन्हीं में 1 साल के बाद आप कॉलेज चेंज कर पाओगे। इन केस चेंज होता है तो एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा, आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। वैलिड रीज़न में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल के, या फिर बच्चे ये देते हैं कि पेरेंट्स की जो जॉब है या ट्रांसफ़र है वो इधर से हट गया है, इसलिए मैं कॉलेज स्विच करना चाहता हूँ। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि इधर की पढ़ाई नहीं सही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सही है, फैसिलिटीज़ नहीं सही, क्योंकि ये सारे रीजंस कंसीडर भी नहीं किए जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है बैकलॉग। आपका फर्स्ट ईयर में एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है तो फिर आपका कॉलेज स्विच नहीं होगा, आप कॉलेज नहीं चेंज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आता है कि आपकी जो फीस है वो आपने फीस पूरी क्लियर कर रखी हो, मतलब नो ड्यूज होना चाहिए। कोई ड्यू नहीं होना चाहिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज में आपका एक भी ड्यू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको कि जो आप कॉलेज जब चेंज करना चाह रहे हो तो उस समय जैसे आप A कॉलेज टू B कॉलेज जा रहे हो, वो AKTU का ही कॉलेज है, आप कॉलेज A में हो, कॉलेज B में जाना चाह रहे हो, तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि कॉलेज B में सीट अवेलेबल है कि नहीं सीट अवेलेबल। आप A टू B स्विच तो कर जाओगे, बट ये डिसाइड कर लो कि B कॉलेज में सीट होनी चाहिए। जब सीट होगी तभी आप स्विच कर पाओगे, अदरवाइज स्विच नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं सीट की। सीट में क्या होता है जनरली, जैसे आपके पास CSE है या IT है या ECE है, ये जो ब्रांचेस अच्छी ब्रांचेस, टॉप ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप इजी चेंज कर लोगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि दूसरे कॉलेज में जब आप जाओगे तो ये ब्रांच मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे छोड़ते नहीं हैं। तो इन ब्रांचेस से तो छोड़ना ईजी हो जाता है, लेकिन जब आप कोर ब्रांचेस की बात करोगे तो कोर ब्रांचेस से छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब मैं कॉलेज बेसिस पे बात कर लेता हूँ कि कॉलेज इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कॉलेज का क्या रोल रहता है। ये तो आपकी साइड से हो गया कि आपकी साइड से होना है। अब कॉलेज की साइड से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिंपल आपको एक एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन दोगे आप जैसे ही, वैसे ही आपको वहाँ से एक एप्लीकेशन देने के बाद आपको NOC मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आप इस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, जिस कॉलेज में आपने पता किया है कि वहाँ पे सीट अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे भी यही जो मैंने बेसिकली आगे बताया बैकलॉग वगैरह का, ये लोग ये चीज़ चेक करते हैं। अब जो मेन इशू आता है वो इशू आता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में क्या है, प्राइवेट कॉलेज वाले जल्दी से NOC नहीं देते। अगर बेसिकली आप अगर उनकी कोर ब्रांच छोड़ रहे हो तो आपको ये NOC बहुत मुश्किल से देंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि जो अभी नेक्स्ट ईयर है वो इनकी ब्रांच ये सीट खाली पड़ी रहेगी और पूरे इनके 4 साल के लिए बच्चा जा रहा है, तो फीस वाला इनका मैटर फंस जाता है। तो कभी कभी ये क्या बोलते हैं कि आप पूरे 4 ईयर्स की फ़ीस मुझे पे कर दो, इसके बाद आप छोड़ के चले जाओ। या तो ये कंडीशन डाल देंगे, नहीं तो आपको NOC नहीं देंगे, दुनिया भर की कहानी बताएंगे। तो जब आप प्राइवेट कॉलेज स्विच कर रहे हो तो उस समय भी आपको ये दूसरे कॉलेज में चेक कर लेना है कि सीट होनी चाहिए। और आप बेसिकली कोशिश ये करो कि जो कोर ब्रांचेस हैं उन्हीं में अगर चेंज हो पा रहा है तो कर लो, अदरवाइज CSE IT EC वगैरह में इनमें चेंज मत करो, क्योंकि दूसरे कॉलेज में फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये था मोटा मोटा जो कि पूरा था कि आप किस तरीके से अपने कॉलेज को स्विच कर सकते हो।
अब इन सब में टाइम कितना लगता है? देखो, अगर आपको एनओसी मिल जाती है, जैसे आपने अप्लाई किया, आपको सेम टाइम एनओसी मिल गई, तो आपको टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज 1 to 2 वीक। ठीक, ये 1 to 2 वीक आप कंसीडर कर सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिल्कुल सटीक टाइम है, एप्लीकेबल है। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस क्या करें, का एनओसी ही आपको 10-15 दिन ना दें, बहुत घुमाते हैं। तो बीटेक में कॉलेज स्विच करना इतना इजी टास्क नहीं है, थोड़ा सा टफ टास्क है। बट आप अगर स्विच करना ही चाहते हो, किसी भी कोई ऐसी अनअवॉइडेबल कंडीशन बन रही है जिसमें कि आप स्विच करना चाहते हो, तो ये पूरा प्रोसीजर था। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।